सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 21 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का वचन हम सबों को दिया है मनन चिंतन करने के लिए। संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 38 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं कुछ शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु से कोई चिन्ह चमत्कार मांगते हैं और प्रभु उनको कहता है, नबी योनस का चिन्ह निनेवे शहर के लोगों को दिया था और उन्होंने उस चिन्ह को अपनाते हुए पश्चाताप किया, उचित कार्य किया, ईश्वर की ओर लौट के आए। और यहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहीं गुना ज़्यादा है, योहन से भी बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में होने के बावजूद वे लोग बिना देखे विश्वास नहीं करते, इसलिए प्रभु आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, यह एक दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी है जो चिन्ह मांगती है। यानी कि जो हृदय के कठोरता में रहते हैं, जो अहंकारी हैं, घमंडी हैं, वो चिन्ह चमत्कार मांगते। इसलिए प्रभु ने कहा, यह एक दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी है जो चिन्ह मांगती। इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह चिन्ह के रूप में हम सबों को मुक्तिदाता के रूप में इस धरती पर आया। स्वयं मुक्ति का संदेश लेकर मुक्तिदाता बनकर इस धरती पर आया। उसकी बात को सुनने के बावजूद शास्त्री फरीसी उस बात को स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, उचित कार्य व्यवहार नहीं करते। इसलिए प्रभु कहता है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार से इनके अहंकार घमंड के वजह से उनका नुकसान हो सकता है। यही बात प्रभु उन शास्त्री फरीसियों के माध्यम से उन सभी लोगों के लिए कहते हैं जो पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु का वचन ग्रहण नहीं करते, नहीं सुनना चाहते, उसके अनुसार नहीं चलना चाहते हैं। उन सबों को यही बात कहता है। प्रभु यीशु ने यही बात कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। और ऐसा विश्वास प्रभु चाहता है। ये नहीं कि कोई चिन्ह देखा तभी विश्वास हुआ, चिन्ह नहीं देखा नहीं विश्वास हुआ। बहुत बार लोग इसी प्रकार से जीते हैं, अगर कोई विशेष चिन्ह चमत्कार हुआ तब मैं विश्वास करूंगा। लोग प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, साधनाओं में जाते हैं और इस उद्देश्य जाते हैं, अगर कोई चिन्ह चमत्कार होगा, बड़ा अद्भुत कार्य होगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके घर में हालत सही हो जाएगी, तब मैं विश्वास करूंगा। लोग ऐसा मनोभाव के साथ जीते हैं। लेकिन प्रभु उन सबों के लिए क्या उत्तर देता है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यानी कि हम सबों को उस प्रभु मसीह के वचनों को सुनने की, उसको ग्रहण करने की, उसके अनुसार जीने की ज़रूरत है। जो प्रभु का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलने के प्रयास करता है, उस व्यक्ति को प्रभु अपने आप प्रकट करता है। प्रभु का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है। हमें कोई चिन्ह चमत्कार होने की ज़रूरत नहीं। प्रभु का वचन पर्याप्त मात्रा में हम सबों के सम्मुख है और हम सभी जब मर्जी तब पढ़ सकते हैं, प्रभु के सानिध्य में जा सकते हैं, प्रार्थना में बैठ सकते हैं और प्रभु अपने आप को हमें प्रकट करेगा। अनेक प्रकार के अनुभवों के साथ प्रभु हमें अपने नज़दीक आने देता है। इसलिए हम सबों के लिए आज के दिन में सबसे महान चिन्ह है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो मुक्तिदाता बन के इस धरती पर आया। प्रभु का वचन हम सभी अपनी भाषा में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम सबों को आज़ादी दी गई, जितना मर्जी हम लोग प्रार्थना में जाना चाहें, बैठना चाहें, बैठ सकते हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार के अवसर, तमाम प्रकार के मौके हम सबों को दिए हैं, जिससे कि हम सभी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। इसलिए शास्त्री फरीसियों की भांति हम अपना हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि हम प्रभु के लिए अपना दिल खुला रखें, खोले रखें और प्रभु का वचन हमारे अंदर प्रवेश करने दे। प्रभु के सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह हमारे अंदर कार्य करने दे, जिससे कि हम सभी प्रभु के वचन के अनुरूप जीवन बिताने वाले बने। शास्त्री और फरीसी चिन्ह
मांगते हैं। शास्त्री शास्त्र जानते थे, फरीसी धार्मिक जाने जाते थे, फिर भी वो चिन्ह इसलिए मांगते हैं, उनके हृदय की कठोरता, वो अपने आप को साबित करना चाहते थे कि हम अधिक अधिक धार्मिक हैं और प्रभु यीशु मसीह को नीचे गिराना चाहते थे। इस उद्देश्य से भी प्रभु से चिन्ह मांगते। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु ने अपने पास का रहस्य द्वारा सबको सबसे उत्तम उत्तम उदाहरण हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आना, ईश्वर का इस धरती पर आना, हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए दुख उठाना, कष्ट उठाना, भारी क्रूस को उठाना, अपमान निंदाएं सहना, क्रूस पर तड़प तड़प के मरना, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठना, यही सबसे बड़ा चिन्ह है हम सभी लोगों के लिए। प्रभु के उस महान पास का रहस्य पर हम लोग हर दिन मनन चिंतन करें, हर दिन उस रहस्य पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और जो उचित कार्य है उसको करें, पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें और पवित्रता का साधना करें, प्रभु के नज़दीक आएं। इसलिए प्रभु हम सबों का निमंत्रण देता है। अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, इन सब के बावजूद निश्चित रूप से वह व्यक्ति दोषी ठहराया जाएगा। जिस प्रकार से नबी योनस निनिवे शहर के लोगों के बीच में भेजा गया ईश्वर का संदेश के साथ, वहाँ के लोगों ने उस संदेश को सुना, नबी योनस के द्वारा पश्चाताप किया और ईश्वर की ओर लौट के आए और ईश्वर ने उनको बचाया। उसी प्रकार से जो पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौट के आता है, ईश्वर उनको बचाता है और ईश्वर प्रसन्न होता है जब कोई इंसान पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौट के आता है। इसलिए प्रभु ने कहा, एक पापी के पछतावे पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा। इसलिए प्रभु निरंतर हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है उसके पास, उसके नज़दीक, उसके करीब पश्चाताप के साथ आने के लिए। और जो पश्चाताप करता है वो जीवन पाएगा, मुक्ति पाएगा, शांति क्षमा पाएगा और इस प्रकार से बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रभु की यही योजना है कि हम सभी बहुतायत का जीवन जिएं। उसके लिए हमें पश्चाताप करना, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाना। ईश्वर हमेशा पश्चाताप करने वालों से प्रसन्न है और प्रसन्न होता है। पश्चाताप करें और हम सभी जीवन प्राप्त करें। इसलिए आज के संदेश को सुनते हुए उस वचन के अनुसार कार्य करने का प्रयास करें, कोशिश करें, पश्चाताप करें, प्रभु का वचन सुने, पढ़ें, दिल में रखें और उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें, ताकि प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।